हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल रेखा संजय ब्लॉग में। और आज करवा चौथ है। कल आंटी लोग को मेहंदी लगाई थी तो आप लोग को दिखाई थी। तो आज करवा चौथ है तो मैं चलती हूँ नीचे चलती हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी कि आंटी लोग कैसे करती हैं करवा चौथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देखिए, इधर आंटी लोग आ गई हैं पूजा के लिए और पूजा के लिए तैयारी हो चुका है। तो ये देखिए, भाभी भी उधर है, बैठी हुई हैं और इधर आंटी हैं। आंटी का देखिए मैं एक बार दिखाइए। और इधर है ये पिंकी, ये है पिंकी। और देखिए ये भी पूरा फुल मेकअप है। तो गाइस आज करवा चौथ है तो इसलिए। और हाँ, इधर अम्मा भी बैठी हैं। ये देखिए, अम्मा बाबा के लिए नहीं की हैं। बताइए, बहुत अफसोस की बात है। करना चाहिए था, नहीं की। और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि पूजा का कैसे तैयारी हो रही है। यहाँ पे करवा चौथ का पूरा तैयारी हो चुका है। कहानी सुनना है ना? हाँ, तो अभी ये लोग कहानी सुन रही हैं। और फिर क्या करना है भाभी? कहानी सुन के फिर अर्घ देना है ऊपर। अच्छा, अर्घ तो देना है। अभी देना है। अरे हाँ, ये वाला तो गाइस देखिए, भाभी बोल रही हैं, आंटी बोल रही हैं कि ये करवा चौथ का कहानी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा फास्टिंग नहीं है, मैं नहीं करती, तो इसलिए ये लोग सुनाने वाली। करवा चौथ। तो मैं कहानी पढ़ के सुना देती हूँ। अच्छा, ये आएगा। अम्मा आप इधर आप भी बैठ जाओ। नहीं, इधर वीडियो में आप भी उधर तो लगाते रहो उधर को। थोड़ा सा हल्का आंटी साइड ऐसे आ रहे। हाँ, आगे ऐसे अब आ रहे। अम्मा भी आ रही है ना? ये अम्मा कहाँ ना, ये अम्मा इधर आओ ना, तुम भी आ जाओ। हाँ, तो वही भैया हाँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, थोड़ा सा। अम्मा थोड़ा सा ना इधर दरमियान में टक्कर कर लेंगी। बस हम सबके साथ करेंगे। बाबा भी नीचे गए। अरे तुम्हारे साथ कर लेंगे। बाबा के साथ रोज ही करेंगे, आज करो तुम्हारे साथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की करवा चौथ कहते हैं। इसे पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इन्हें गेहूं और करवा में भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों को यहाँ चीनी के करवे में पीहर से भेजे जाते हैं तथा जिससे मेले की कहानियाँ सुनकर चंद्रदेव में अर्थ देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी और 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक ही दिन कार्तिक के चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करके आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में चांद दिखा तो वो अपनी भाभीयों से बोला, चलो भाभी, चांद निकलने आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, यह तो मेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसे चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला ही टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर में बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने उनकी लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसके सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो और जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब
उसे रास्ते में जो भी मिला उसके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वो ससुराल में आए तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी और उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हुई सपूती हो, हाँ 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखो। अब उसने सोने का सिक्का ननद को लेकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद वो अंदर आई, आकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब वो उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांधी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसके पति अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गए। करवा चौथ का व्रत आया तो सारी पड़ोसन ने कहा नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर बालों हाथों में मेहंदी लगाई और चूड़ियाँ पहनी। सब वो देखती रह गई। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? तो वो बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी एक करवे दे जा। और कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो मैं तेरे को करवे दे देंगे। दूसरी आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो और मेरे भी करवे दे जा। और वो बोली, मैं तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे से करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी तो तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसे पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर में पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर में कांटा निकाल देना और वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तब तुम अपने करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करके जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसके वैसे ही किया। सारे रास्ते के कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई और उसके पैर में कांटा चुभ गया तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वो बोली, जब तुझे आशीर्वाद दिया तो तू करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तुझे तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवे दे दिया और करवे लेकर उसे उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानियां सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल और पली और गुड़ की डाली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतने सुनकर सासू ने देखने को आई तो दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और बहू ने सासू को पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच बता, तूने क्या किया है? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा के सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे के एक तीहर में जाकर उजमन करिए। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के का जीवन दान दिया वैसे ही किसी को भी दान देना।
कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले। ऐसा मतलब ये चंदा ए चंद्रन ये चंदा आया बार में मंत्र है। हाँ, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे के तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जयो मोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले पे मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल चंदा। करवा चौथ का उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल हाथ फेर के अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें देना। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक राजा और बहू थी और वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोला अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोस में जाकर पूछी। वहाँ पड़ोसन में जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग लो। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहुत भी राजी है, उनकी भी बात माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते का दूध पीता देखो, आमा सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोले वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंत ध्यान हो गए और बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको किसी को देना। गणेश जी की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। और तो बुढ़िया माई बोली बेटा तेरी खीर बना दूं, और वो कटोरी में ले आई। तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई हो, टोप लेकर आओ। अब वो बुढ़िया माई टोप लेकर आई तो वो दूध में भर गया। गणेश जी महाराज बोले मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गए। अब बुढ़िया माई की बहू मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और खीर में एक छींटा जमीन पर गिर गया। उसने गणेश जी को भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाई तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। बुढ़िया बोली बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बच्चे को थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सबको किसी को दे। कोई इसके नहीं
बस इतना ही। इसमें भी होगी, गिटार कैलेंडर में भी होगी ये ये कहानी है बेटा। कहानी भरी इसमें ये करवा चौथ वही का है वही है और वही देता है आकार का जो चीज में इसमें पूरा करता है ना थोड़ा थोड़ा चावल दे मैंने देख चावल कटोरी में चावल के ना पानी हलवा थोड़ी ना बोला उसने, तो खीर ही बोला है। अच्छा एक चावल की खीर बना। नहीं ये तो मैं माफी को दे देती हूँ चावल ये तो दे देती हूँ पंडितानी को दे दे पिछली बार हमने तो पंडितानी सुना लगा तो पंडितानी नीचे से ये लोग आंटी भाभी लोग आ रही हैं अर्घ देने ना अर्घ देने। और आंटी कहाँ है? पिंकी आ गई और आंटी किधर के चली गई। और ये सबसे पीछे आंटी आ रही हैं अर्घ देने के लिए। और देखिए यहाँ पे अर्घ देने के लिए तो गाइस देखिए यहाँ पे अर्घ दे रही हैं लोग, अर्घ दे रही हैं। सूर्य भगवान को देती है ना? सूर्य भगवान को दे रही हैं। तो यहाँ पे अर्घ दे दी हैं लोग, आंटी भाभी पिंकी सब लोग अर्घ दे दी। अब क्या करना है भाभी? तुलसी में देना था ना। देखिए यहाँ पे आंटी दे रही हैं तुलसी में अर्घ, जल और भाभी भी अभी दे रही हैं। तुलसी में देना देखिए तुलसी में दे रही हैं। पूरा पानी सामने अम्मा को आशीर्वाद लो। और यहाँ पे देखिए गाइस अम्मा का आशीर्वाद ले रही हैं आंटी। क्या बोल रही हैं? तेज से बोली है अम्मा। अच्छा ठीक ठाक। हाँ हाँ अब भाभी दे लेंगी ना। हाँ जो बोलो ना तेज बोलो उसमें वीडियो बन रही है। हो गया। और इधर पिंकी आशीर्वाद ले रही हैं। चलो तुम ना जाओ, मजे तो कर ली। मैं पैर को बड़ी हो चुकी हूँ। दोनों का साथ दोनों का अलग अलग छूंगी एक। तो गाइस पूजा खत्म हो चुका है और भाभी और आंटी लोग सारे लोग पूजा कर ली हूँ और मैं सारा चीज़ शूट की हूँ, वीडियो बनाई हूँ। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा करवा चौथ का वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।